Okay, good evening everyone. Shivam, Anya, Vaishnavi, Pooja, Abhash, नितिन, हितेश, शिल्पी, वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने पढ़ा था कुछ कुछ हेल्पिंग वर्ब्स, तो जो आप लोगों को एक बार रिवाइज कर देता हूँ। यूज टू का हमने पहला हेल्पिंग वर्ब यूज टू पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा हैज टू या हैव टू का इस्तेमाल पढ़ा हमने। उसके बाद हमने इज एम आर प्लस आई का इस्तेमाल पढ़ा हमने कल। उसके बाद हमने इज प्लस अबाउट टू का इस्तेमाल पढ़ा। उसके बाद वॉज वर्ब प्लस अबाउट टू का इस्तेमाल पढ़ा। उसके बाद हमने इज एम आर प्लस आई का इस्तेमाल पढ़ा। देन वी वेंट टू वॉज वर्ब प्लस आई। सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मैंने बोला था कि प्लीज गो फॉर ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। देखिए वर्ब्स के क्रिया के हमेशा 3 फॉर्म तो मेन होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं ईट, एट, ईटन, कम, केम, कम। अब जो आगे के हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं उसमें ये आपका थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म के यूज होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर्ब्स लिखे हुए हैं। नहीं पता तो आप गूगल में चेक करके बनाते हुए सेंटेंस आप चेक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लोली स्लोली आएगा, सब कुछ आएगा। इसका भी हम प्रैक्टिस करेंगे कि एवरी टाइम्स 5 वर्ब्स आप पकड़ उठा के लाएंगी। वैष्णवी 5 वर्ब बोलेगी, अन्य 5 वर्ब्स बोलेगी और डिस्कस करेगी। 5 वर्ब्स के तीनों फॉर्म्स लिखेंगे। ये हम लोग गेम खेलेंगे। एवरी सैटरडे विल प्ले अ गेम। उसमें आपको बहुत सारे वर्ब्स आएंगे और इम्प्रूव होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का हेल्पिंग वर्ब्स है, पहला हेल्पिंग वर्ब्स है हैज प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म कहां पे हम इस्तेमाल करते हैं? तो जब कभी भी सेंटेंस में चुका है, चुकी है जैसे सेंटेंस आते हैं, आ है, ई है, चुका है, ई है, इन सभी सेंटेंस में हैज प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सोच रहे हो कैसे? कैसे सोच रहे होगे? बहुत आसान है, हम बोलते भी हैं, रोज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, मैंने पढ़ लिया है, मैंने खाना बना लिया है, मैंने मूवी देख ली है, मैंने होमवर्क कंप्लीट कर ली है, पापा उज्जैन पहुंच गए हैं। ये सब सेंटेंसेस में आपको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आ है, ई है, ए है, चुका है, आ रहा है। कोई ग्रामेटिकल वे में पढ़ना चाहता है तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं इसको। बट वो पुराना मेथड है, वो मेथड को यदि फॉलो करना चाहोगे तो आपको वो याद करना पड़ेगा। बट आप यदि इस तरह से आइडेंटिफाई कर लोगे कि सेंटेंस के आखिरी में आ है, ई है, ए है, चुका जैसे सेंटेंस आएंगे तो वहां पे हैज और हैव का इस्तेमाल करेंगे और इनके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। अब आती है हैज कहां पे इस्तेमाल करेंगे और हैव कहां इस्तेमाल करेंगे। दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज और हैव, कहां पे इस्तेमाल करेंगे? तो जैसे हमने हैज टू और हैव टू में जहां पे इस्तेमाल किए थे, वहीं उसी सब्जेक्ट के साथ हैज इस्तेमाल करेंगे, उसी सब्जेक्ट के साथ हैव इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर आएगा या एक वचन आएगा तो वहां पे हैज का इस्तेमाल करेंगे। आई, वी, यू, दे और प्लूरल आएगा तो वहां पे हैव का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स स्टार्ट, लेट्स प्रैक्टिस। मैं पढ़ चुका हूं या मैंने पढ़ लिया है, दोनों बोलते हैं हम लोग। मैं पढ़ चुका हूं कोई बोलते हैं, या मैं पढ़ ली हूं बोलते हैं, या मैंने पढ़ लिया है। तो क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। आई आ गया। अब जैसे ही आई हो गया तो आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ आपका लगेगा, आई के साथ आपका लगेगा हैव। यहाँ लिखा हुआ आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव। अब आता है पढ़ना। क्रिया क्या हो रहा है? पढ़ने, पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ने को क्या बोलते हैं? स्टडी, एस टी यू डी वाई। इसका मतलब होता है पढ़ाई करना। ये होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, तो हम बोल देंगे आई हैव स्टडीड। ये है आपका सेंटेंस, कंप्लीट हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि मैं बोलता मैंने बुक पढ़ ली है या मैंने हाफ गर्लफ्रेंड पढ़ ली है तो आई हैव रेड हाफ गर्लफ्रेंड। स्टडीड और रीड में क्या डिफरेंस है? स्टडी का मतलब होता है जो एकेडमी से रिलेटेड चीजें होती है उसको स्टडी कहते हैं, और जनरली कुछ भी पढ़ो उसको रीड बोलते हैं। तो जब भी एकेडमी से रिलेटेड कुछ चीजें होंगी, जैसे मैंने मैथ्स पढ़ लिया है या मैंने ये हिंदी की स्टोरी पढ़ी हुई है, तो उस समय स्टडी का इस्तेमाल होगा। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आई रेड द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को आई स्टडी द न्यूज़पेपर नहीं बोलते हैं। तो दिस थोड़ा सा डिफरेंस है स्टडी और रीड के बीच में। तो अगला एग्जांपल लेते हैं। पापा भोपाल पहुंच गए। देखो यहाँ पे भी आए हैं, गए हैं, गए हैं।
यहाँ पे आया था लिया हूं, आ है, ठीक है। तो पापा पहुंच गए हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, पापा। पापा, और पापा क्या सिंगुलर है, सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, पापा हैज, पापा हैज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है यहाँ पे, पहुंचना। क्या है क्रिया, पहुंचना। पहुंचना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीच या अराइव। तो दोनों के थर्ड फॉर्म होते हैं अराइव्ड या रीच्ड। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, भोपाल। तो पापा हैज अराइव टू भोपाल, या पापा है रीच टू भोपाल। रीच का फर्स्ट फॉर्म होता है रीच, सेकेंड फॉर्म होता है रीच्ड, और थर्ड फॉर्म भी होता है रीच्ड। अराइव का फर्स्ट फॉर्म अराइव, सेकेंड फॉर्म अराइव, और थर्ड फॉर्म भी अराइव होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमने मूवी देख ली है। हम अक्सर बोलते हैं अरे हमने मूवी देख ली है भाई, अरे स्त्री टू, अरे हमने देख ली है। अच्छा, हमने देख ली है इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हमने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वी, वी। अब देख ली है, जब भी देख ली आता है तो उसके साथ वी के साथ हैव लगेगा, वी हैव। देखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मूवी देखने को बोलते हैं वॉच। मूवी देखना होता है, कोई भी स्क्रीन को देखना होता है उसको बोलते हैं वॉच। जनरली देखना होता है उसको लुक बोलते हैं। तो वी हैव वॉच्ड क्या, मूवी। मूवी इज द ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने शुरू में बोला था कि फॉर्मूला तो पूरा कितना बड़ा भी सेंटेंस क्यों ना हो, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ये आया सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब्स, ये आया हेल्पिंग वर्ब्स, फिर आएगा मेन वर्ब, ये आया मेन वर्ब, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस तो ऐसे ही बनेंगे चाहे कितना बड़ा भी ले आओ, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सेंटेंस ही बनेगा, ठीक है। सो ये हो गया वी हैव वॉच्ड द मूवी। लेट्स प्रैक्टिस नाउ। ओके, पहला, राम होमवर्क कर लिया है। इसमें आप कंप्लीट मेरा वर्ब है, चलिए बनाइए, इसको ट्रांसलेट करिए। राम होमवर्क कर लिया है। लेट्स सी, सबसे पहले कौन बनाता है, विद इन 10 सेकेंड्स आई एम काउंटिंग नाउ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। राम हैज डन द होमवर्क। बेटा मैंने पूजा मैंने कंप्लीट लिखा है, सही है, सेंटेंस सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कंप्लीट का बताइए, कंप्लीट क्या होगा। वेरी गुड पूजा, आपने क्लियर कर लिया, बट कंप्लीट का यूज करिए। चलिए वंस अगेन, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, राम हैज डन हिज होमवर्क। मैं देखो यहाँ पे बहुत सही, अच्छा चीज निकल के आया वैष्णवी। देखिए आप सब लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। वैष्णवी ने लिखा राम हैज डन हिज होमवर्क, सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखो आप कुछ भी सेंटेंस बोलोगे ना, वो सेंटेंस गलत नहीं हो सकता। कम सही है, गो सही है, आई वेंट सही है, बट हिंदी में क्या बोला गया है, यदि वो सेंटेंस के अगेंस्ट बोलोगे तब सही है गलत वो आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम यहाँ पे राम हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, राम ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। हिज होमवर्क मतलब अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। राम हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, बट मेरा हिंदी क्या है, राम होमवर्क कर लिया है। तो राम हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क आना चाहिए यहाँ पे, कंप्लीट का सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड। शिवम, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड। शिल्पी करेक्ट है, राम हैज कंप्लीटेड होमवर्क। आभास जैन, राम हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, सही है, बिल्कुल सही है आभास, वेरी गुड। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। हम उज्जैन आ गए हैं, देखते हैं कौन पहले बनाता है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7। वाओ, आभास इज द विनर। वी हैव रीच्ड उज्जैन, बट बेटा मैं पहुंच गया नहीं बोल रहा हूं, मैं आ गया हूं बोल रहा हूं। पहुंचना और आना में डिफरेंस है आभास, आपको बोलना चाहिए। देखते हैं कौन सही लिखता है। हम उज्जैन आ गए हैं, देखो मैंने क्रिया भी लिखा है, मैंने क्रिया भी लिखा हुआ है, वी हैव अराइव्ड उज्जैन, ठीक है, हम पहुंच गए हैं। आन्या गुप्ता वेरी गुड। वी हैव कम टू उज्जैन, सही है, वी हैव कम टू उज्जैन। वी हैव अराइव्ड टू उज्जैन, सही है, ठीक है, परफेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। उसने स्त्री 2 मूवी देख ली है, उसने स्त्री 2 मूवी देख ली है। लेट्स सी, इसको कौन बना के बताता है पहले, सबसे पहले। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9। He has seen the Street 2 movie.
ही हैज सीन। बेटा देखना, मूवी देखने के लिए वॉच का इस्तेमाल होता है। आन्या बेटा, शिवम परफेक्ट, ही हैज वॉच्ड स्त्री 2 मूवी। परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड शिवम। अन्य वेल ट्राई। सीन का मतलब होता है जनरली, आई एम सीइंग द प्लांट्स, आई एम सीइंग द ग्रास, आई एम सीइंग द बिल्डिंग। बट जब मूवी देखोगे, स्क्रीन देखोगे कुछ भी, तो वहां पे वॉच का इस्तेमाल लगाते हैं। तो आई हैव वॉच द मूवी, वी हैव वॉच द मूवी। बेटा वैष्णवी, ही हैज वॉच का थर्ड फॉर्म होगा। देखो यहाँ लिखा है ना मेरा फॉर्मूला, वॉच हमेशा हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो ही हैज वॉच्ड, वॉच का थर्ड फॉर्म, इसलिए तो प्रैक्टिस कर रहा हूं। ही हैज वॉच द मूवी स्त्री 2। चले, ये भी सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट, मैंने गिफ्ट दे दिया है। मैंने गिफ्ट दे दिया है, और मैंने देना को वर्ब लिखा है गिव। मैंने गिफ्ट दे दिया है, देखते हैं कौन बनाता है सबसे पहले। 1 2 3 4। अरे बेटा वैष्णव इंग्लिश में लिखना है, मैंने गिफ्ट दे दिया है इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। देखो शिवम, शिवम आई गेव द गिफ्ट नहीं बेटा, आई गेव द गिफ्ट नहीं, आई हैव गिवन द गिफ्ट। वेरी गुड पूजा, परफेक्ट, वेरी गुड आभाष, आई हैव गिवन द गिफ्ट। आन्या गुप्ता, आई हैव गिवन द गिफ्ट, सुपर, वेरी गुड। शिल्पी, आई हैव गिवन द गिफ्ट, परफेक्ट, वेरी गुड। चलिए, आपके प्रैक्टिस से लग रहा है यू आर कंप्लीटली गोन थ्रू विद दिस हैज एंड हैव का इस्तेमाल। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब्स। हमारा नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब्स है हैड। हैड प्लस थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा, ठीक है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अब ये कहां पे इस्तेमाल करते हैं? उसमें आता था चुका है, आ है, ए है, ए है या ई है। इसमें आएगा था। चुका था, आया था, ए थे। सेंटेंस बोलूंगा तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल, मैं पढ़ चुका था। पढ़ चुका है तो हैज हैव, पढ़ चुका था तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और इसमें कोई टेंशन ही नहीं है कहां पे हैज लगेगा, कहां पे कोई हर सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा। मैं पढ़ चुका था या पढ़ लिया था, आई हैड स्टडीड। पापा भोपाल पहुंच गए थे, पापा भोपाल पहुंच गए थे। पापा हैड अराइव्ड या रीच्ड टू भोपाल, पापा हैड अराइव्ड या रीच्ड टू भोपाल। सेम वैसा ही है, बट यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि वहां पे चुका है आता था या चुका था आएगा, था का साउंड होगा। तो पापा भोपाल पहुंच गए थे। हमने मूवी देख ली थी। बोलते हैं ना, यार मैं वो मूवी देखने नहीं गई। क्यों नहीं गई? मैंने वो मूवी देख ली थी, या हमने वो मूवी देख ली थी, वही सेंटेंस, हमने मूवी देख ली थी। वी हैड वॉच्ड मूवी, वी हैड वॉच्ड मूवी। लेट्स गो फॉर प्रैक्टिस। राम, देखो यदि कोई डाउट होता है ना तो यहीं पे चैट बॉक्स में लिख देना कि सर प्रैक्टिस में पहुंचिए, मुझे थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिए, फिर से क्लियर नहीं हुआ तो मैं रिवाइज कर दूंगा। आप लोग हैज हैव फटाफट कर लिए तो हेड तो आसान है, मैं सोच के आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं होगा तो इमीडिएटली चैट बॉक्स में लिख देना सर थोड़ा सा वापस समझा दो, मैं समझा दूंगा। चलिए हेड का प्रैक्टिस करते हैं। राम होमवर्क कर लिया है, क्यों आ रहा है यहाँ पे? कर लिया था आना चाहिए यहाँ पे। ये कौन सा है? हेड वाला है ना? हाँ ये गलत लिखा है यहाँ पे। 1 मिनट, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ये सेंटेंस हटाइए, इसको भी हटाइए, 1 मिनट। हाँ, राम होमवर्क कर लिया था, बनाइए इसको। हम उज्जैन, पहले बनाइए राम होमवर्क कर लिया था। लेट्स सी कौन बनाता है पहले। सबसे पहले राम होमवर्क कर लिया था, राम हैड डन हिज होमवर्क, सही है। राम हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वेरी गुड शिवम, वेरी गुड वैष्णवी, परफेक्ट, वेरी गुड आभास। राम हैड डन हिज होमवर्क, सही है, परफेक्ट है, सही है। और कौन है? आन्या, आन्या प्रैक्टिस। पूजा, राम हैड डन हिज होमवर्क, परफेक्ट पूजा।
Anya, waiting from you. Let's do it. Shilpi. Okay, next. हम उज्जैन हिंदी, थोड़ा सा हिंदी को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना। तो एक्चुअली मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं एक्चुअली बेंगलोर से हूँ। थोड़ा सा हिंदी में ना मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, तो प्लीज फॉरगिव मी है। ठीक है, हम उज्जैन आ गए थे। हम उज्जैन आ गए थे। लेट्स सी कौन सबसे पहले बनाता है विद इन 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4। वाह, आवाज जैन, we had reached the Ujjain. We had reached the Ujjain. Very good. We had arrived the Ujjain. सही है, we had arrived to Ujjain आना चाहिए एक्चुअली यहाँ पे, चलेगा, सही है, कोई टेंशन नहीं। शिवम, we had come to Ujjain. परफेक्ट शिवम। पूजा, शिल्पी, आन्या, स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। बेटा प्रैक्टिस, इट नीड्स प्रैक्टिस बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैंने इन सब चीजों में मिस्टेक्स मैंने बैंगलोर जैसे जगह में देखा है कि वहां पे बोलते हैं आई हैजंट डन इट, आई डजंट नो। मैंने ये पर सुना है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो बोलते हैं। तो प्लीज ग्रामर को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। वी हैड कम टू उज्जैन, वी हैड अराइव्ड द उज्जैन। परफेक्ट, वेरी गुड। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब्स। अच्छा अभी वो बचा है क्या? ठीक है। उसने स्त्री 2 मूवी देख ली थी। उसने स्त्री 2 मूवी देख ली थी। कन्वर्ट इट, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। उसने स्त्री 2 मूवी देख ली थी। उसने, he had watched स्त्री 2 मूवी। वेरी गुड आभास, वेल डन। बेटा गलत है बेटा। शिवम देखो, हम तो हेड पढ़ रहे हैं ना शिवम, हम हेड पढ़ रहे हैं, हैज तो नहीं पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है? उसने स्त्री 2 मूवी देख ली थी। देख ली है नहीं, देख ली थी। he had watched the movie स्त्री 2। ठीक है, हाँ, नो नो प्रॉब्लम शिवम, नो नो इशू, नो इशू, कीप ट्राइंग। he had watched the movie स्त्री, वैष्णवी वेल डन। he had watched स्त्री 2 मूवी। परफेक्ट, वेरी गुड। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। मैंने गिफ्ट दे दिया था। आप किसी की पार्टी में गए हो, पापा ने बोला बेटा गिफ्ट दे दिए थे। हाँ पापा मैंने गिफ्ट दे दिया था। ट्रांसलेट करिए, आई हैड गिवन द गिफ्ट। वेरी डन आकाश, वेरी गुड। आई हैड गिवन द गिफ्ट। आन्या, आई हैड गिवन द गिफ्ट। वेरी गुड आन्या। शिवम, आई हैड गिवन द गिफ्ट। परफेक्ट। पूजा, वैष्णवी, वैष्णवी हैज रिटर्न। ओके, सी मैंने क्या बोला? वैष्णवी हैज रिटर्न, वैष्णवी ने लिख लिया है। ये जो पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये आपके डेली रूटीन में आएंगी ही आएंगी। इस तरह से मैंने सिलेबस को करेक्ट बनाया है कि आप लोगों 31 हेल्पिंग होते होते आप लोग के सेंटेंस बनने चालू हो जाएंगे। और जब सेंटेंस बनना चालू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बोलना चालू कर दोगे आप लोग। ये कौन लिखा है? पूजा मिश्रा। आई गेव द गिफ्ट नहीं बेटा, आई गेव द गिफ्ट का मतलब अभी आगे पढ़ेंगे हम, आपको उसमें क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। अभी आपको बोलना है मैंने गिफ्ट दिया था। आई हैड गिवन द गिफ्ट, आई हैड गिवन द गिफ्ट। मैं इसीलिए बोला आप लोगों को, बार बार बोल रहा हूं मैं, आपके हर सेंटेंस सही है, बट हिंदी के यदि बोलूंगा इंग्लिश ट्रांसलेट करो तो गलत है। आप लोग यदि किसी क्लास में पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में आता होगा ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, उसमें ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो मैंने गिफ्ट दे दिया था, पूजा करेक्ट होगा आई हैड गिवन द गिफ्ट। अब पूजा का यहां डाउट था आई गेव द गिफ्ट, इसका मतलब क्या होगा? ये आपको आंसर देगा अगले हेल्पिंग वर्ब्स में। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको बोलते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स। एंड कहां पे यूज करते हैं? कहां पे यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं जहां पे हमारे हिंदी के अनुवाद के आखिरी में आ ई ए जैसे साउंड आते हैं। कैसे साउंड आएंगे? ध्यान से सुनना, अभी को लिखने का फोकस मत करना, ध्यान से सुनना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे कि हेड लगाऊं कि सेकेंड फॉर्म लगाऊं। देखो मैंने एग्जांपल वही लिखा है, मैं पढ़ चुका था, आई हैड स्टडीड। मैंने पढ़ लिया, आई
स्टडीड। मैं मूवी देख लिया था, आई हैड वॉच्ड मूवी। मैंने मूवी देखी, आई वॉच्ड मूवी। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक काम अभी अभी कंप्लीट हुआ, एक काम बहुत पहले कंप्लीट हो गया है। तो उसके डेप्थ में ना जाओ, आप इस तरह समझोगे, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले लोग इसी तरह समझते हैं। मैं भी हिंदी मीडियम स्कूल से, तो मुझे आप इस समझो कि यदि था ना आए, अनुवाद के आखिरी में था नहीं आना चाहिए। था ना आए, सिर्फ आ ई ए आएगा, ना था आएगा ना हे आएगा, क्योंकि यदि हे आएगा तो हैज लगेगा, और था आएगा तो हेड लगेगा, और दोनों नहीं है तो सेकेंड फॉर्म में सेंटेंस कंप्लीट कर देना। लेट्स गो फॉर एग्जांपल, मैं पढ़ लिया, आई स्टडीड। पूजा का एग्जांपल लेते हैं, मैं गिफ्ट दे दिया, मैं गिफ्ट दे दिया, मैं गिफ्ट दे दिया। क्या हो जाएगा, आई गेव द गिफ्ट, आई गिव द गिफ्ट, सेकेंड फॉर्म। क्योंकि दिया के बाद तो था आ रहा है ना हे आ रहा है। ये थोड़ा सा स्लाइड चीज है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। पापा भोपाल पहुंचे, पापा भोपाल पहुंचे, ये हो जाएगा पापा रीच्ड भोपाल। पापा भोपाल पहुंचे थे, पापा हैड अराइव्ड टू भोपाल। देखो सेंटेंस दोनों सही है, बट यदि मैं हिंदी के हिसाब से कन्वर्ट करूं तो होगा पापा रीच्ड टू भोपाल या पापा अराइव्ड टू भोपाल। ये आना चाहिए यहाँ पे, पापा अराइव्ड टू भोपाल। अगला, हमने मूवी देखी, हमने मूवी देखी या हमने मूवी देख ली, तो क्या होगा, वी वॉच्ड मूवी, वी वॉच्ड मूवी। जैसे आप रात भर मूवी देख रहे हो, मम्मी सो गई, आपका फ्रेंड सो गया, आपकी आपकी बहन सो गई, अब बोली दीदी आपने वो मूवी देखी, हाँ मैंने देख ली, हाँ मैंने देख ली, तो आई वॉच्ड मूवी, यस आई वॉच्ड मूवी। ठीक है, ओके लेट्स गो फॉर प्रैक्टिस। राम होमवर्क कर लिया या राम ने होमवर्क कर लिया, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। लेट्स सी हु विल राइट फर्स्ट। राम, देखो बेटा आभास, पूजा मिश्रा, राम कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वेरी गुड। शिवम जैन, राम कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वेरी गुड। वैष्णवी, रॉन्ग। देखो वैष्णवी, राम हैज डन, हैज का इस्तेमाल क्यों आएगा, हम तो यहाँ पे आ ई ए वाले सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल बता रहे हैं ना। राम कंप्लीटेड हिज होमवर्क, राम कंप्लीटेड हिज होमवर्क। आल्सो किसी ने लिखा है, मैं कमेंट्स पढ़ना भूल गया, राम डन हिज होमवर्क, रॉन्ग। फर्स्ट फॉर्म होता है डू, सेकेंड फॉर्म होता है डिड, और थर्ड फॉर्म होता है डन। तो आपको ये फॉर्म यूज करना है, राम डिड हिज होमवर्क या राम डिड होमवर्क। यस आभास, वेरी गुड, यू गॉट इट, परफेक्ट, अरे नो इशू, गॉट इट। सो आई होप यहां तक तो समझ में आ गया, इजी है। देखो हैज, हैव, हैड और डिड, ये तीनों ही ग्रामर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस हैं, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है। और एक डूडस, तो डूडस तो हम अभी पढ़ा नहीं रहे, अभी हैज, हैव और हेड का इस्तेमाल और सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल बता रहे हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूं, सर पढ़ा चुके हैं, सर, ध्यान सुनना, सर पढ़ा चुके हैं या सर ने पढ़ा लिया है, सर हैज टॉट, सर हैज टॉट। सर पढ़ा चुके थे, सर हैड टॉट। सर ने पढ़ाया, सर टॉट। मैं सब्जी खरीद ली हूं, आई हैव बॉट वेजिटेबल। मैं सब्जी खरीद ली थी, आई हैड बॉट वेजिटेबल्स। मैंने सब्जी खरीदा या मैं सब्जी खरीदी, आई बॉट वेजिटेबल्स। आई होप ये क्लियर है। इसका प्रैक्टिस तो आप लोग करोगे और मेरे को दो दो सेंटेंस तीन तीन सेंटेंस बना करके भेजोगे। अच्छा एक और चीज है, आप लोग प्रैक्टिस करते हो, सेंटेंस बनाते हो, तो भेजते क्यों नहीं हो? कुछ चार पांच लोग का ही आता है, उसमें गर्ल्स बहुत सीरियस हैं, गर्ल्स प्रैक्टिस भेज, बेटा प्रैक्टिस। यदि आप सोचते हो ना मैं पढ़ लूंगी सब आ जाएगा, नहीं, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आपको बोलना बहुत जरूरी है, बोलना बहुत जरूरी है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप सुन रहे हो यदि बोलोगे तभी प्रैक्टिस होगा।
हम लोग, आप लोग किस क्लास के लिए आए हो? स्पोकन इंग्लिश के लिए। स्पोकन तो कर ही नहीं रहे। मैंने 3-4 बार बोला बेटा क्लिप बना के भेजिए, क्लिप बना के भेजिए। क्यों? गलतियां होंगी। मैंने पिछले बार ही बोला, बार बार बोलता हूं, दुनिया में एक ही शख्स है जो गलती नहीं करता, एक ही शख्स, वो है डेड बॉडी। डेड बॉडी ही कभी गलती नहीं करती। क्या हम डेड बॉडी हैं? नहीं है। तो कीप डूइंग मिस्टेक्स, हु इज स्टॉपिंग यू? कीप डूइंग मिस्टेक्स। कभी भी सक्सेस आदमी तब तक नहीं पा सकता तो गलती ना करे। तो डू नॉट वरी अबाउट द मिस्टेक्स। रिकॉर्डिंग भेजिए, रिकॉर्डिंग करिए, बिंदास बनाइए, तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा। और कभी शर्माना नहीं बात करने में इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब्स है हमारा 11वां हेल्पिंग वर्ब्स, 11th हेल्पिंग वर्ब्स है केन। बहुत आसान है यार। केन क्या मतलब होता है? सकता है। बहुत आसान है। मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। लिखा नहीं मैंने इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। चलिए प्रैक्टिस करिए। सीता खाना बना सकती है, बहुत आसान है। मैं देखना चाहता हूं कौन सबसे पहले बनाता है। सीता खाना बना सकती है। टिक टिक 1, टिक टिक 2। वाह, आभास तो एकदम कीपैड के पास रेडी है। सीता कैन कुक फूड, वेरी गुड। सीता कैन कुक फूड, वेरी गुड। सीता कैन कुक फूड, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलो फटाफट इसको बना लो। मैं कार चला सकता हूँ। अच्छा, मैं इसका देखना चाहता हूँ, इसमें क्या लिखते हो आप लोग। मैं कार चला सकता हूँ। प्लीज आइडेंटिफाई द वर्ब्स। वर्ब क्या है? चला सकना है। अब बनाइए। आई कैन ड्राइव द कार, आई कैन ड्राइव द कार, वेरी गुड। और यदि मैं बोलूं मैं साइकिल चला सकता हूं, तो क्या होगा? मैं साइकिल चला सकता हूं, बताइए क्या होगा? परफेक्ट। आन्या हैज अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ड्राइव एंड राइड। सीता कैन कुक, आई ड्राइव द कार। बेटा कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीता कैन कुक, आई कैन राइड द साइकिल, आई कैन राइड द बाइसिकल। परफेक्ट, वेरी गुड। आप सब समझ में आ गया, एक्सपर्ट इंटेलिजेंट हो आप लोग, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब्स, कैन के बाद आता है कुड। COULD, कुड। कुड कहां पे इस्तेमाल करेंगे? जब भी सेंटेंस के आखिरी में सका, सकी, सके, पाया, पाई या पाए जैसे सेंटेंस आएंगे, वहां पे कुड का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स गो फॉर एन एग्जांपल। हम क्लास अटेंड कर सके। हम क्लास अटेंड कर सके, कौन कर सका? हम। सब्जेक्ट क्या है? हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। हेल्पिंग वर्ब कुड, वी कुड। वर्ब क्या? कर, अटेंड करना, तो अटेंड, वी कुड अटेंड द क्लास। वह उज्जैन जा सकी, या पाई बोलते नहीं है, मैं ना भगवान महाकाल के दर्शन कर पाई। हाँ बिल्कुल कर पाई, इसको इंग्लिश में बोलिए। सो आई कुड टेक द दर्शन ऑफ महाकाल, आई कुड हैव द दर्शन ऑफ महाकाल। तो वह उज्जैन जा सकी या वह उज्जैन जा पाई। शी कुड गो टू उज्जैन, शी कुड गो टू उज्जैन। तो यहाँ कहीं भी सकता नहीं आ रहा है, सकता है नहीं आ रहा है, सके आ रहे हैं, पाई आ रहे हैं। वे कॉलेज जा सके, दे कुड गो टू कॉलेज। आसान है, बट मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, जिसका प्रैक्टिस करते हैं। सीता खाना बना सकी। लेट्स सी कौन सबसे पहले बनाता है। सीता खाना बना सकी या सीता खाना बना पाई? सीता कुड कुक द फूड। परफेक्ट वैष्णवी, वेरी गुड। शिवम, वेल डन। सॉरी। अदर, पूजा, आन्या, आभास, शिल्पी। Guys, involve. Practice makes perfect. You have to keep putting effort all the time. लिख लिया? सर मैंने लिख दिया। ओके वेरी गुड बेटा। अरे मिस्टेक होती है, मेरे से भी मिस्टेक हो गई। वापस आपका नाम बोल दिया। पूजा मिश्रा, शी। बेटा सीता वॉज एबल टू कुक फूड। अब देखो मैं इसको बताना चालू करूंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा आप लोग।
सीता वॉज एबल टू कुक द फूड का मतलब होता है सीता कैन कुक द फूड। अभी मेरा सेंटेंस है सीता खाना बना सकी, बना पाई। जैसे मैं आपसे बोलूं यार आपने होमवर्क कर लिया, हाँ यार आई कुड कंप्लीट माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर पाई। ये पास्ट में हुआ है। आप बोल रही हो कैपेबिलिटी के बारे में, कैपेसिटी के बारे में। सीता वॉज एबल टू कुक, सीता खाना बना सकती है। ठीक है, ठीक है, तो आप इसमें इसको आप बनाएंगे सीता कुड कुक द फूड। ये वॉज एबल टू अलग आएगा, अब मैं आपको मीनिंग बताऊंगा इसे बाद में, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो बाकी लोग कंफ्यूज आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। मैं कार चला सका, मैं आई कुड ड्राइव द कार, आई कुड ड्राइव द कार। वेरी गुड शिवम, आन्या, वेरी गुड। आई कुड ड्राइव द कार, आई कुड ड्राइव द कार, परफेक्ट, परफेक्ट पूजा। ठीक है, वे क्रिकेट खेल सके, वे क्रिकेट खेल सके, वे क्रिकेट खेल सके, दिस वन। They could play the cricket. Very good, Shivam. Perfect. Other. They could play the cricket. Vaishnavi, very good. Pooja, perfect. आभास, आभास, आभास मेंशन करिए। आन्या, आपने ओके, आन्या ने लिख लिया दे कुड प्ले द क्रिकेट। ठीक है, आभास, आर यू टाइपिंग? शिल्पी, दे कुड प्ले द क्रिकेट, परफेक्ट, वेरी गुड। अब देखो, मैं खा सकता हूं, आई कैन ईट द फूड। मैं खा सका, आई कुड ईट द फूड। बट यदि मैं बोल दूं मैं खा सकता था, सर पढ़ा सकते थे, मैं ना क्लास अटेंड कर सकती थी, मैं ना कल आ सकती थी, ऐसे भी सेंटेंस आते हैं ना, उसमें क्या होगा? तो उसका अगला हेल्पिंग वर्ब है कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। कुड और हैव दोनों साथ में लगेगा। कुड हैव के साथ हैव लगा इसलिए थर्ड फॉर्म लगेगा। कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये कहां पे इसमें होता है? सकता था यदि आएगा तो, सकता है आएगा तो कैन, सका आया तो कुड, और सकता था आया तो कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। वह मूवी देख सकता था, ही कुड हैव वॉच द मूवी। देखिए वॉच का थर्ड फॉर्म ने लगा दिया यहाँ पे, WATCH, वॉच के साथ थर्ड फॉर्म लग गया, वॉच्ड। वॉच का फर्स्ट फॉर्म होता है वॉच, सेकंड फॉर्म वॉच, थर्ड फॉर्म भी वॉच होता है। वे कल फुटबॉल खेल सकते थे, वे कल फुटबॉल खेल सकते थे। दे कुड हैव प्लेड द फुटबॉल यस्टरडे, या दे कुड हैव प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। क्लियर? कुड भी आ गया, हैव भी आ गया, प्लेड क्रिया का थर्ड फॉर्म आ गया, ऑब्जेक्ट फुटबॉल भी है, यस्टरडे भी है। बट प्राइमरी ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट यस्टरडे। मैं बताऊंगा प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, यस्टरडे पहले क्यों नहीं आ रहा है, फुटबॉल पहले क्यों आ रहा है, ये बात में बताएंगे। पहले अपने बेसिक चीजें तो क्लियर हो। तो हमारा सब्जेक्ट ये है, हेल्पिंग वर्ब ये है, मेन वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये दोनों है। ठीक है, दे कुड हैव प्लेड फुटबॉल। सर कल पढ़ा सकते थे, सर कल पढ़ा सकते थे, सर कुड हैव टॉट यस्टरडे, सर कुड हैव टॉट यस्टरडे। टुमारो नहीं होगा, सकते थे आया है तो टुमारो नहीं होगा, यस्टरडे। सर कुड हैव टॉट यस्टरडे। लेट्स गो एंड प्रैक्टिस। सीता खाना बना सकती थी, कौन सबसे पहले बनाता है? सीता खाना बना सकती थी। 10 सेकेंड्स स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5। वाह, वेरी गुड आभास। द विनर इज आभास। आभास हैज रिटन सो क्विकली। देन शिवम, वेरी गुड। सीता है कुड हैव कुक्ड फूड। ठीक है, वाह ने सीता कुड हैव कुक्ड फूड, वेरी गुड, परफेक्ट। वेटिंग, वेटिंग बाय वैष्णवी, पूजा, पूजा मिश्रा। सीता, अरे बेटा देखो हम पढ़ ही क्या रहे हैं हम लोग, सीता खाना बना सकती थी,
सीता है कहाँ से आ जाएगा? सीता के साथ हैव लगता ही नहीं, सीता के साथ हैज लगता है। तो सीता कुड हैव कुक्ड द फूड, सीता कुड हैव कुक्ड द फूड। आप जब भी प्रैक्टिस क्या करो सब लोग, तो हिंदी में पहले लिखा करो और उस हिंदी को ही एग्जैक्टली कन्वर्ट क्या करो, क्योंकि हिंदी के मीनिंग बहुत सारे होते हैं, इसलिए हिंदी बोलने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है। हम पापा भी बोलते हैं, अब्बा भी बोलते हैं, अब्बू भी बोलते हैं, अक्का भी बोलते हैं, अन्ना भी बोलते हैं, बाबूजी भी बोलते हैं, बट इंग्लिश में फादर या फिर डैड, बस खत्म। इसलिए इंग्लिश आसान है बट हम लोग ट्राई नहीं करते। सीता है कुक द फूड गलत है, पूजा सेम टू सेम सेम। क्यों? सीता हम लोग कुड पढ़ रहे हैं, सीता खाना बना सकती थी, बना सकती थी, कुड, कुड का इस्तेमाल होगा, कुड हैव of its third form. Sita could have cooked the food. Sita could have cooked the food. Correct है ये सेंटेंस पूजा? देखिए मैं अर्लियर भी बोला था, अब फिर से बोल रहा हूँ, मैं अपनी क्लास में बच्चों को ऐसे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कौन किस क्लास में है, कि 4th क्लास का बच्चा भी रहेगा ना तो उसको सेंटेंस ट्रांसलेट करना आ जाएगा। अंटिल आपको ये प्रॉब्लम हो कि का स्पेलिंग क्या होता है, खा का स्पेलिंग क्या होता है, वो जो होते हैं 52 लेटर्स, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आप अम्ब्रेला का स्पेलिंग लिखने नहीं आ रहा है, यू का स्पेलिंग लिखने नहीं आ रहा है, वो सेकेंडरी है। बट यदि आपको इतना बेसिक आता है तो आपको इतना ही पढ़ाऊँ, और मैं स्लो ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा इंटेंशन सिलेबस कंप्लीट करना थोड़ी ना है, मेरा इंटेंशन आपको यहाँ से पढ़ने के बाद दोबारा कहीं ना पढ़ना पड़े, ये मेरा इंटेंशन है, एंड आई विल 100% डू इट। पूजा आई एम वेटिंग। मैं तो सबसे मैं सबका इनपुट लूंगा। पूजा रही टाइपिंग, इसलिए कुछ को लगता होगा सर बहुत लेट पढ़ा रहे हैं, बहुत डिले कर रहे हैं, बहुत स्लो करते हैं। बोलते हैं ना बेटा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सीता कुड हैव कुक्ड द फूड। सी पूजा, वेरी गुड, परफेक्ट। नेक्स्ट, हम कार चला, सॉरी मैं कार चला सकता था, शिवम तो रेडी था। आई कुड हैव ड्रिवन। बेटा शिवम, ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ड्रिवन। यहां लिख देता हूं मैं, देखो यहाँ पे कौन लिखा है सही? सही लिखा है आन्या गुप्ता ने। वेरी गुड आन्या, वेरी गुड। वैष्णवी, ड्राइव का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। आभास, ड्राइव का थर्ड फॉर्म, आई कुड हैव ड्रिवन द कार। वेरी गुड आभास। देखो, ड्राइव फर्स्ट फॉर्म होता है, ड्रोव सेकेंड फॉर्म होता है, और ड्रिवन, सॉरी ड्रिवन थर्ड फॉर्म होता है, तो ये फॉर्म आएगा, आई कुड हैव ड्रिवन द कार। वेरी गुड, आई कुड हैव। बेटा पूजा, ड्राइव का थर्ड फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। जब भी हैज हैव हैड आएगा तो वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा, और देखो यहाँ पे हैव आ गया, तो आई कुड हैव ड्रिवन द कार आएगा। वैष्णवी, वैष्णवी, आई कुड ड्रिवन द कार, नहीं 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 नहीं, यदि कुड लगाओगी तो ड्राइव का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, कुड के साथ हैव आना जरूरी है, तभी थर्ड फॉर्म लगेगा। आई कुड हैव ड्रिवन द कार, आई कुड हैव ड्रिवन द कार। वैष्णवी, वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी ने कंट्रीब्यूट कर दिया, सभी ने इनपुट दे दिया। शुड, कुड हो गया, सॉरी कैन हो गया, कुड हो गया, कुड हैव हो गया। अब आता है शुड, चाहिए। चाहिए, क्या चाहिए भैया? चाहिए। अच्छा, ये चाहिए कौन सा है? ये खरीदने वाला चाहिए नहीं है भाई, ठीक है, आपका इंटरेस्ट वाला चाहिए है, सजेशन वाला चाहिए है, ये वो वाला चाहिए है। मुझे बैग चाहिए तो ये वो चाहिए नहीं है, सजेशन। आपको सुबह उठना चाहिए, आपको क्लास अटेंड करना चाहिए, आपको होमवर्क करना चाहिए, ये वो वाला चाहिए है, ठीक है। तो सजेशन के लिए जो होता है इस्तेमाल, वो वाला चाहिए है, ये सजेशन वाला, ठीक है। ओके, मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड स्टडी, शुड के साथ स्टडी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसे बात करना चाहिए, ही शुड टॉक, उसे बात, ही शुड टॉक। हमें मूवी देखना चाहिए, वी शुड वॉच मूवी, वी शुड वॉच मूवी। आसान है, वो टफ नहीं है। चलिए प्रैक्टिस करिए। हमें इंग्लिश बोलना चाहिए, हमें इंग्लिश बोलना चाहिए। यू टेक 10 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। 1
तो वाह वैष्णवी, वी शुड स्पीक इंग्लिश, वेरी गुड। ओके आभास, वी शुड स्पीक इंग्लिश, वेरी गुड। वी शुड स्पीक इंग्लिश आसान है, वेरी गुड। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम पूजा, वी शुड स्पीक इंग्लिश, वेरी गुड। आभास हैज मेंशन, शिवम बेटा हमें इंग्लिश बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक इंग्लिश, परफेक्ट, वेरी गुड। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। उन्हें डेली क्लास अटेंड करना चाहिए, उन्हें डेली क्लास अटेंड करना चाहिए, उन्हें डेली क्लास अटेंड करना चाहिए। देखो मैं सजेशन दे रहा हूं, दे शुड अटेंड द क्लास डेली, परफेक्ट वैष्णवी, दे शुड अटेंड द क्लास डेली, वेरी गुड शिवम, वेरी गुड। आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड आपको हैव वाले जो होते हैं उसमें ही आएगा, और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बस रूल्स रेगुलेशन याद होना चाहिए। they should attend the class daily, very good। who else? Abhas has mentioned, Abhas has mentioned, Shivam also has mentioned, Anya Gupta, they should attend the class daily, उसने she also has mentioned, very good। Vaishnavi is missing, Vaishnavi please input। अच्छा कर लिया बेटा, वेरी गुड, दे शुड अटेंड द क्लास डेली, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे उज्जैन जाना चाहिए, मुझे उज्जैन जाना चाहिए, मुझे उज्जैन जाना चाहिए, आई शुड गो टू उज्जैन, वेरी गुड आभाष, आई शुड गो टू उज्जैन, अन्या वेरी गुड, आई शुड गो टू उज्जैन, वेरी गुड। Shilpi, the mistake is there, helping verb is missing, I should go to Ujjain, Pooja very good, करेक्ट है, आई शुड गो टू उज्जैन, ठीक है, परफेक्ट है। एनीवन विशिंग, वैष्णवी, ओके गो फॉर द नेक्स्ट वन। वैष्णवी ऊपर कर लिया, वेरी गुड बेटा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब देखो, मुझे क्लास अटेंड करना चाहिए, आई शुड अटेंड द क्लास, लेकिन कभी ऐसे बोलता यार आपको ना वो सर का क्लास अटेंड करना चाहिए था, क्या क्लास का स्पीच था यार, आपको ना स्त्री टू मूवी देखनी चाहिए थी, अमेजिंग मूवी थी, मजा आ जाता, दिल खुश आता। अरे भैया चाहिए था, उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, तो चाहिए था के लिए लगाते हैं शुड हैव, और उसके साथ थर्ड फॉर्म, हैव आ गया, शुड हैव वो थर्ड फॉर्म आएगा, तो चाहिए था हो जाएगा हमेशा। मुझे पढ़ना चाहिए था, आई शुड हैव स्टडीड, उसे बात करना चाहिए था, ही शुड हैव टॉक्ड, हमें मूवी देखना चाहिए था, वी शुड हैव वॉच्ड मूवी। आसान है, क्लियर। चाहिए आएगा तो सिर्फ शुड, चाहिए था आएगा तो शुड हैव, और हैव आ गया इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। हैज, हैव, हैड कहीं भी आएगा उसके साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म ही आता है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। हमें इंग्लिश बोलना चाहिए था, हमें इंग्लिश बोलना चाहिए था। योर 10 सेकेंड स्टार्ट नाउ। वाओ, ये वैष्णवी तो पहले से रेडी थी, वेरी गुड। वी शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, वेरी गुड। आभास, वी शुड हैव, बेटा हैव टू नहीं आएगा, हैव टू नहीं आएगा आभास, यदि देखो टू आएगा तो वर्ब का फर्स्ट आएगा हमेशा। वी शुड हैव टू गलत है, वी शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, वी शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, वी शुड हैव स्पोक, बेटा पूजा स्पीक का थर्ड फॉर्म, स्पीक का थर्ड फॉर्म, देखो यहां लिखा है मैंने थर्ड फॉर्म, शुड हैव के साथ, वेरी गुड, ठीक है, वी शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, वेरी गुड। नेक्स्ट, उन्हें डेली क्लास अटेंड करना चाहिए था। कुछ बच्चे हैं जिनको डेली क्लास अटेंड करना चाहिए था,
कैसे लिखोगे इंग्लिश में? अरे उसको छोड़ दो, उन्हें डेली क्लास अटेंड करना चाहिए था, उन्हें डेली क्लास अटेंड करना चाहिए था। They should have attended the class daily. Very good, आभाष। They should have, बेटा इसको बोल बोल के लिखा करो ना। They should have attended the class daily. शिवम, they should have attended the class daily. Anya, they should have attended the class daily. They should have attended the class daily। थोड़ा क्लास पहले आ जाएगा, डेली बाद में आएगा। प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्लासेस है, डेली ऑब्जेक्ट नहीं है। They should have attended the class daily. वेरी गुड। आप डेली क्यों जाती हो? क्लास अटेंड करने के लिए। तो जो अटेंड करना है, क्या अटेंड करना है? डेली अटेंड करना है, क्लास अटेंड करना है। तो क्लास को डेली अटेंड करना है, तो अटेंड के साथ क्लास लग जाएगा, डेली उसके बाद आएगा। इसको बोलते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्ट। जो क्लास है प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट बनता है डेली। दे शुड हैव अटेंडेड, पूजा अटेंडेड, पूजा अटेंड का थर्ड फॉर्म होगा, करेक्ट करिए। दे शुड हैव अटेंडेड द क्लास डेली, करेक्ट करिए इसको। दे शुड हैव अटेंडेड द क्लास डेली, परफेक्ट। हमें उज्जैन जाना चाहिए था, हमें उज्जैन जाना चाहिए था। We should have gone to Ujjain, very good. We should have gone to Ujjain, very good. We should have gone to Ujjain, we should have gone to Ujjain। बेटा हमें, अच्छा, अरे मिस्टेक मेरी साइड से है। सेंटेंस लिखा है मुझे उज्जैन जाना चाहिए था, मुझे आन्या ने ही सही लिखा है एज पर हिंदी। अच्छा मैंने बोल दिया, हमें बोला था क्या? ठीक है। आई शुड हैव गॉन टू उज्जैन, सेंटेंस करेक्ट है। आई शुड हैव गॉन टू उज्जैन, आई शुड हैव गॉन टू उज्जैन, परफेक्ट। सो इट्स टाइम टू हैव अ डाउट। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड टिल शुड हैव। एक दो हेल्पिंग, कितने हेल्पिंग वर्ड्स हो गए हमारे? हमारे हेल्पिंग वर्ड्स हो गए 15 हेल्पिंग हो गए हमारे, ठीक है। 4 हेल्पिंग वर्ड्स ओवर हैं, वो 4 के बाद आप सेंटेंस आराम से बनाना चालू कर दोगे, और सेंटेंस का बोलना बहुत जरूरी है। मैं आपको पहले भी बोला हूं कि आप सबको दो दो सेंटेंस तो बनाइए, जो भी हम हेल्पिंग वर्ड पढ़े हैं आज, उसको दो दो सेंटेंस बनाइए, और उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों मुझे लिख करके भेजिए। बेटा हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना बहुत जरूरी है। स्लोली स्लोली ऑटोमेटिक आपका इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए, किसी कोई डाउट है प्लीज फील फ्री, टाइप इन ऑन चैट बॉक्स, इट्स ओपन। आई एम रेडी टू टेक क्वेश्चंस। कोई डाउट है किसी को? कोई भी प्रॉब्लम, कोई सजेशन? बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, खराब पढ़ा रहा हूँ, अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी फ्री। नो वन इज परफेक्ट हियर, वी मस्ट कीप इंप्रूविंग ऑल द टाइम। ओके, अन्य वेरी गुड। वैष्णवी बेटा, पूजा, और जो भी बच्चे आज जिसका फर्स्ट डे होगा, मैंने 3 दिन की और 2 दिन की ऑलरेडी डेमो क्लासेस मैंने डाल दी है, रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दिया है, आज का भी रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दूंगा, तो चेक कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको पढ़ लीजिएगा, चेक कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। मेरा नंबर सभी के पास है कि नहीं? मेरा नंबर पहले आप मुझे ये बताइए, मेरा नंबर है सभी के पास कि नहीं है? सर कैन वी गेट मोर सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, वी कैन गेट मोर सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस, यस। मैं हिंदी में बोलूं, आप लोग लिखोगे सेंटेंसेस इंग्लिश में, या फिर एक काम करते हैं बेटा, मैं हिंदी के सेंटेंसेस लिख लिख करके ग्रुप में डाल, इतना आसान है। देखो आप लोग को शॉर्ट में बताता हूँ कैसे करना है। जैसे कि मैं जिम जाता था, ये कौन सा वाला है? यूज्ड टू। मैं जिम जाता था। अब कोई नया सेंटेंस बनाने का जरूरत ही नहीं है,
इसी सेंटेंस को हर हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करो। मैं जिम जाता था, मैं जिम जा रहा हूं, मैं जिम जा रहा था, मैं जिम जा सकता हूं, मैं जिम जा सकता था, मुझे जिम जाना चाहिए, मुझे जिम जाना चाहिए था, मैं जिम जा सकता हूं, मैं जिम जा सकता था ऑलरेडी लिख दिया मैंने। ऐसे करके सेंटेंस बना लो। एक सेंटेंस को मल्टीपल हेल्पिंग वर्ब यूज करो, इससे आपको क्या होगा, उस सेंटेंस को ही हर हेल्पिंग वर्ब के साथ मैं यूज करूंगा। मैं जिम जा चुका हूं, मैं जिम जा चुका था, मैं जिम गया। तो एक में आएगा हैज, एक में आएगा आई के साथ हैव, एक में आएगा हैड, एक में आएगा सेकेंड फॉर्म आई वेंट टू जिम। इतना आसान है। कोई नया सेंटेंस में फोकस मत करना, फोकस करना हेल्पिंग वर्ब। अब जो जिसको सब आता है वो मैं की जगह सब्जेक्ट चेंज करता हूं। वह जिम जाता था, वे जिम जा रहे हैं, हम जिम जा रहे थे, राम जिम जा सकता है, राम और सीता को जिम जाना चाहिए, राम और सीता को जिम जाना चाहिए था। इस तरह से बना लीजिए आराम से। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा आप सब लोग मेंशन किया, किसी कोई डाउट नहीं है तो बेटा ये सेंटेंस मैंने लिख दिया। इसके सेंटेंस जो मैंने पढ़ाया 15 हेल्पिंग वर्ब पढ़ाए हैं, उस 15 हेल्पिंग वर्ब के 15 सेंटेंस बनाइए और मुझे भेजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में। और यदि कोई रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हो तो भेज सकते हो। सर हु टेक्स अकाउंटिंग क्लासेस? बेटा अकाउंटिंग क्लासेस तो बेटा नाटक के फैकल्टी पढ़ाएंगे बेटा, मैं तो इंग्लिश के लिए हूँ। आपको यदि अकाउंटिंग क्लासेस करनी है तो सीए के लिए अलग है और 11-12 का अकाउंट्स अलग है, दोनों का अलग अलग है। यदि आपको 11-12 के अकाउंट्स करनी है तो अलग से पढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से आप लोग के जो फैकल्टी, आप लोग ऑलरेडी कहीं कोचिंग जाते हैं मेरे ख्याल से किसी ना किसी सर के पास में, तो पढ़ाते ही होंगे। मैं जस्ट यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के लिए हूँ, आपका ग्रूमिंग क्लासेस के लिए हूँ। ठीक है, किसी के पास कोई मेरा नंबर नहीं होगा तो दिस इज माई नंबर, व्हाट्सएप नंबर। This is my number. I will. My name is Krishna Kumar. Krishna Kumar. किसी को कुछ भी यदि CAE से रिलेटेड होगा तो आप नाहटा आ सकते हो, नाहटा में आ सकते हो। अच्छा, स्टॉक क्लासेस, ओके। पंकज माखीजा was about to start. Let me talk to him कि वो कब से स्टॉक क्लासेस करा रहे हैं, मैं उनको बता दूंगा और उनका आपका इनपुट मैं उनको पास कर दूंगा। ठीक है, तो ये है क्लास है बेटा। आज का रिकॉर्डेड लेक्चर में आई विल पुट इन द ग्रुप एंड टाइम पे आ जाइएगा, ज्वाइन करिएगा। एवरी डे 8 o'clock हमारी क्लास स्टार्ट होती है। किसी कोई डाउट होगा तो प्लीज आप सेंटेंस जो होमवर्क दिया प्लीज बना करके मुझे पर्सनली भेज दीजिएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ब्यूटीफुल इवनिंग, बाय बाय।